स्कूटी देखो सामने एक्टिवा 3G, ये स्कूटी मेरे पास आई है और इसको देख के लग रहा होगा आपको एकदम चमचमाती स्कूटी है, बट ऐसा नहीं है। ये कस्टमर ने पुरानी खरीदी थी काफी टाइम पहले और इस कंडीशन के अंदर कुछ आ गया ऐसा माहौल कि इस गाड़ी की कंडीशन ना देखो कैसी हुई है। यहाँ से तो ऑयल निकल रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा। कार्बोरेटर की हालत देखो कैसी हो रखी है, बहुत बुरी हालत हो रखी है कार्बोरेटर की। इंजन की हालत कुछ ऐसी हो रखी है। उसके अलावा एक बहुत अचंभे वाली बात बताऊँ, इस गाड़ी को मेरे पास वैसे पहली बार आई है, तारा अपार्टमेंट से आई है। इसके अंदर ना क्लच कवर के बोल्ट नहीं लगा रखे, एक बोल्ट ये नहीं लगा हुआ, ठीक है ना, और एक बोल्ट इसके अंदर और नहीं लगे हुए हैं। नहीं बोल्ट नहीं भाई साहब, इसकी लीकेज देखो, लीकेज भी तो मैं खोल के दिखाऊंगा आपको, मैं लीकेज देख रहा हूँ, इतनी ज्यादा बुरी हालत है। और सबसे अचंभे वाली बात एक बात बताऊँ आपको मैं, ये देखो भाई साहब कितना बुरा हाल है इसका, इसकी हालत देखो। अगर इसकी हालत देख के आपको कुछ आश्चर्य हो रहा है तो मुझे कमेंट करके बताना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इसको अगर ये बुश ऐसी हालत में रहेगा तो इस स्कूटी के अंदर क्या क्या समस्या गाड़ी में आएगी, एक बार आप मुझे कमेंट करके बताना। बाकी से हम ओके तो कर ही रहे हैं। आपके पास कोई स्कूटी है जो ऐसी कंडीशन हो गई है तो अभी इसी वक्त समझ जाओ और उसे ठीक करा लो, नहीं तो आप भी गाड़ी की हालत में बहुत ज्यादा बुरी कर दोगे। और इसके अंदर स्पार्क प्लग भी बहुत बेकार निकला है। इसके अंदर स्पार्क प्लग निकला था हीरो होंडा स्प्लेंडर का लोकल स्पार्क प्लग डलवा रखा था। अब कस्टमर को नहीं पता होता भाई, पर मैं आपको बताऊंगा, मेरी वीडियो देख के थोड़ी बहुत जानकारी ले लिया करो और अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटी के अंदर थोड़ा संभल के काम कराया करो। बाहर के लोगों को कुछ पता नहीं है क्या हो रखा है क्या नहीं हो रखा, बट ये कि जानकारी के साथ काम करना बहुत जरूरी होता है। आपको भी नॉलेज होनी चाहिए। क्या बोलते हैं इस बात में, मेरे को एक बार कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल तो फटाफट से हम इस गाड़ी को खोल रहे हैं और ये इसका टापा जो है ना, ये वाला, इसको पूरा खोल के इसकी क्लीनिंग के लिए भेज रहे हैं पूरी गाड़ी को, ताकि नीचे से जो लीकेज हो रखी है वो ठीक हो जाए, ठीक है, ये ऊपर की गंदगी जो है वो ठीक हो जाए, मतलब साफ तरीके से हो जाए, साफ सफाई हो जाए। इसका हम बेसिक काम कर रहे हैं। वैसे तो गाड़ी में बहुत सारे काम है, पर हम बेसिक काम कर रहे हैं इसका, जिसकी वजह से गाड़ी बहुत बढ़िया हो जाए। तो फटाफट से इसकी वॉशिंग करने के बाद आपसे मुलाकात करते हैं, क्योंकि ये गंदी बहुत ज़्यादा है और वॉशिंग करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहले वॉशिंग करना है भेज, ठीक है, वॉशिंग कराने भेजे, ठीक है राजू, इस गाड़ी का ऊपर का कवर खोल के वॉशिंग कराने भेज, उसके बाद इस गाड़ी को यहाँ लगाते हैं वापस से। वॉशिंग हो गई है गाड़ी की, वॉशिंग कराना बहुत जरूरी था। सही क्या नहीं किया, गलत क्या, वॉशिंग कराना। ऐसी वॉशिंग जो है ना, ये सर की गाड़ी है, वॉशिंग ऐसे होती है कभी आपने देखे कर? आपके पास तो गाड़ी काफ़ी टाइम से रही है, लेकिन हमने इसकी वॉशिंग ऐसे कराई क्योंकि इस गाड़ी की नीड थी वॉशिंग की। इसको पूरा टेम्परेरी तरीके से जो है ना खोला हमने और पूरा डिटेल में वॉश किया। वॉश करने के बाद भी देखो यहाँ पे कितनी गंदगी है कार्बोरेटर के पास, पर ये गंदगी जो है ना ये भी साफ होगी, क्योंकि इसका कार्बोरेटर बाहर निकालेंगे और बाहर निकालने के बाद पूरा डिटेल में साफ करेंगे, प्रॉपर स्प्रे से, स्प्रे मार के साफ करेंगे। मैं दिखाऊंगा इसको कैसे करते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल ये भी गंदगी है थोड़ी बहुत। वॉशिंग से ना काफ़ी फर्क आया गाड़ी में, क्योंकि काम जब करते हैं ना तो गंदगी रहती है, बहुत दिक्कत रहती है। तो अभी क्या है, ये कवर खोल के साफ करना है और इसकी प्रॉपर क्लीनिंग करके इसकी लीकेज बंद करनी है। ये देख रहे हो यहाँ पर ये सारा ना मॉइस्चर है। अब इस मॉइस्चर की वजह से गाड़ी में माइलेज की दिक्कत आती होगी, पिकअप की दिक्कत आती होगी, तो ये लीकेज चेक करेंगे यहाँ से क्यों हो रही है, क्या रीज़न है, और ये जितनी भी गंदगी है सब सही करेंगे। वैसे कार्बोरेटर टूटा हुआ आपको जहाँ दिख रहा हो, कार्बोरेटर के ऊपर की कैप टूटी पड़ी है इसकी, बट इससे कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम इसको कार्बोरेटर को खोलेंगे और इसका अपर कवर पहले इसकी लीकेज वगैरह ठीक करेंगे। उसके अलावा ना यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है, मैं दिखाता हूँ। ये देखो इसके अंदर की गंदगी देखो भाई, सब कितनी गंदगी है इसकी। देखो हालत कितनी बुरी हो रखी है। और इन्होंने, मेरे को लग रहा है इन्होंने हाल ही में बेल्ट डलवाई है। बेल्ट डलवाई थी क्या आपने इसके अंदर? तो बेल्ट का पूरा बेल्ट, आपने बेल्ट नहीं डलवाई थी इसके अंदर, तो आपने देखा नहीं इसके अंदर तो बेल्ट टूटी हुई निकली है। ये देखो, ये तो बेल्ट टूटी हुई निकली है। ये देखो भाई साहब कितनी गंदगी है इसके अंदर। उस बंदे ने साफ क्यों नहीं किया जिसने बेल्ट डाली है? इसमें तो ऐसा लग रहा है जैसे उसने सिर्फ बेल्ट डाली और बेल्ट डाल के वापस से पैक कर दिया हो। तो ये तो गलत बात है बहुत ज़्यादा। इसकी तो सड़ रही है मामूली हालत। और ओरिजिनल बेल्ट डलवाई आपने कितने पैसे देते बेल्ट के? आपने कितने पैसे देते बेल्ट के? खोल के देखते हैं, इसकी सर्विस करते हैं और इसको ना पहले पूरा क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद मुलाकात करते हैं, क्योंकि ना बहुत ही ज़्यादा गंदा है। देख लो भाई साहब, यार सर्विस करने का फायदा ही क्या हुआ जब इतना ज़्यादा गंदा इसमें क्लच कवर होगा, इतनी गंदगी इसमें होगी। तो अभी फटाफट से तो पहले इसको देखते हैं करके, इसको क्या है कहीं ऐसे पूरी कहानी। मतलब मैं तो हैरान हूँ यार इसको देख के, ये कितनी गंदी है। और ये भी देख के, अगर इंजन इतना अंदर से गंदा होगा ना तो गाड़ी सेट ही नहीं होगी। तो फटाफट से खोल, पहले इसकी क्लीनिंग कर, उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पे एक मैं छोटी सी बता देता हूँ, अगर लीकेज बंद नहीं होगी ना, और लीकेज बंद ना होने की वजह से आपने इसमें बेल्ट डलवा दी, तो ये जो बेल्ट है ना ये भी खराब हो जाएगी, क्योंकि जो ऑयल है ना, ऑयल वो बेल्ट पे जाएगा। और बेल्ट किस चीज़ की? रबड़ की है। तो ये जो रबड़ वाला पार्ट है ना, ये है, ये कोई फायदा नहीं डलवाने, पैसे और टाइम दोनों चीज़ वेस्ट है। तो अभी फटाफट से पूरा खोलते हैं, खोल के देखते हैं क्या कंडीशन इसके अंदर से निकलती है। ये भाई पूरा का पूरा क्लच कवर है, कुछ इस प्रकार से कंडीशन इसकी ऐसी निकल रही है। बेल्ट टूट गई तो बेल्ट डल गई, और बेल्ट टूटी तब डली है, टूटने से पहले निकली। और बेल्ट के कचरे भी अंदर फंसे पड़े हैं, देख रहे हो बेल्ट के अंदर कचरे जो है ना अंदर फंसे पड़े हैं। तो कोने में दिख रहे होंगे आपको बेल्ट के पीछे। और ये भी जाम पड़ा, जाम है क्या इसके अंदर? ये भी गलत है, बहुत ज़्यादा जाम पड़ा है। जब ऐसी कंडीशन गाड़ी की रहेगी तो गाड़ी सेट कहाँ से होगी रे लाला? गाड़ी सेट हो ही नहीं सकती। इसकी पूरी कंडीशन देख रहे हो, बहुत बुरी कंडीशन है इसकी। बेल्ट के टूटे हुए टुकड़े निकल रहे हैं इसके अंदर से। तो अरे भाई साहब मैं क्या ही बोलूँ, मैं इसको पूरा तरीके से सेट करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ उसको क्या कहानी है इसकी। इसका हमने क्लच कंप्लीट क्लीन कर दिया है, ठीक है।
और क्लच की जो सर्विस है वो भी करी दी है हमने अप्रॉक्सीमेटली, बट इसका सील जो है हम चेंज कर रहे हैं क्योंकि सील इसकी बहुत ज़्यादा कटी हुई है। ठीक है, उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इसकी जो सील है ये वाली आगे की, ये भी हम चेंज कर रहे हैं क्योंकि ये सील ख़राब थी। उसके अलावा मैं एक बात बताऊँगा बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये कि यहाँ पर ना इसकी जो प्लेट होती है वो जाम पड़ी थी, जिसकी वजह से इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा लोड चल रहा था। अब प्लेट भी जाम हो गई है, ठीक है, ये भी लीकेज हो रही है, यहाँ से भी लीकेज हो रही है। इसकी कंडीशन कितनी क्लीन कर दी है, बहुत ज़्यादा सही तरीके साफ़ कर दिया। अब इसमें ये सील डल रही है प्रॉपर, और इसके अंदर ना ये देखो, ये इसका क्लच कटोरा है, ये इसके अंदर ना ऑयल भर गया है पूरा बुरी तरीके से। ऑयल भरने की वजह से ना कालापन बढ़ गया है। अब ये अगर ऐसा होगा ना तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो क्लस्सू होता है ना, ये क्लस्सू, ये इस क्लस्सू की जो पावर होती है इसकी वजह से बनती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये चिकना होगा, ऑयल भरा होगा, तो कॉमन सी बात है गाड़ी में दिक्कत आएगी। तो इस समस्या को ठीक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको पूरा क्लीन करेंगे पेट्रोल से या लिक्विड से। ठीक है, उसके बाद इसको हम हल्का सा फाइन वाला देखभाल मारेंगे। ठीक है, उसके अलावा इसमें जितनी भी चीज़ें हैं सब तरीके से सेट करेंगे, सब तरीके से साफ करेंगे। और इसका जो बुश है ये वाला, ये जो बुश है ये वाला, ये हम नया डाल देंगे। और इसमें जितने भी नट बोल्ट नहीं थे वो सारे नट बोल्ट इसमें हम लगा देंगे। इसके पीछे के ब्रेक शू हम डाल देंगे नए, क्योंकि ख़राब हो गए हैं, बहुत ज़्यादा दिख ही रहे हैं। वैसे तो कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है इसकी, बट इसको हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भैया आवाज़ वगैरह जो आ रही है ना, ये इसको हिलना डुलना, ठीक है भाई, इसको हिलना डुलना बंद कर दो। ठीक है, और ये सारी चीज़ें करने के बाद गाड़ी को हम कस्टमर को डिलीवर करेंगे मक्खन मलाई की तरह। उसके अलावा हमने क्या किया, हमने ना इसको लीकेज को बंद कर दिया है यहाँ की, और ये पूरा कंप्लीट एरिया क्लीन कर दिया, साफ़ कर दिया। इसकी रबड़ जो हमने पुरानी डाली है इसके अंदर, क्योंकि पुरानी रबड़ हमें ठीक लगा और कस्टमर का बजट भी थोड़ा सा आउट है, छोटा मोटा भी इसमें हम नहीं देख सकते, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर क्लच की बेल्ट डल रही है, क्लच बेल्ट खराब हो गई है और रोलर खराब हो गया, लोकल डलवा के रोलर, इसीलिए हम इसमें और सामान नहीं डाल रहे, वो बजट देखना पड़ता है। वैसे तो खर्चा बहुत ज़्यादा है गाड़ी में, बट इतना खर्चा भी नहीं करना कि जितना कस्टमर की आउट ऑफ बजट हो जाए। तो उसी हिसाब से काम करना, जो चीज़ चल सकती है वो चला दो, जो चीज़ नहीं चल सकती कस्टमर को बता दो। और जो बिल्कुल ही डैमेज है, जैसे कि बुश, इसके ये वाले बुश, जैसे कि ये वाला बुश, अरे भैया क्या सीन है इसका, जैसे कि ये वाला बुश देखो, ये अब ये नहीं चल सकता, कॉमन सी बात है, इसको डालना ही पड़ेगा। देखो ये सारी चीज़ एकदम साइड स्टैंड, वो साइड स्टैंड भी कटा हुआ गड्ढे में जाता है, देख लो, बट इसको चला सकते हैं हम। रियर ड्रम स्लिप है, ठीक है, नहीं, अगर अलेविल डलेगा इसके अंदर तो फिर ड्रम स्लिप क्यों डालनी है। अगर ड्रम स्लिप, इनको बता देना, अगर ड्रम स्लिप डलती है इसके अंदर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी फिलहाल इसका कार्बोरेटर भी साफ़ कर दिया हमने, तो ये सारी चीज़ें फटाफट से पैक कर देते हैं गाड़ी को। ये सील भी हमने डाल दी यहाँ पर, ये देखो क्रैंक की सील डाल दी, ये वाली भी सील डल रही है इसके अंदर, प्रॉपर ये सील भी डल गई। ये सील आपको ध्यान से डालनी होती है, अगर इसमें ज़्यादा अंदर चलेगी सील ये तो कोई फ़ायदा नहीं है, सील दोबारा ख़राब हो जाती है। ज़्यादा अंदर नहीं जानी चाहिए, कॉलर के हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, अपने अपने तरीके से लोग डालते हैं। ये सील भी परफेक्टली चल चुकी है। ठीक है, कार्बोरेटर भी ऑलमोस्ट फिट हो चुका है इसका। ये रहा, गाड़ी मेरे पास आई हुई है, इसका काम कर रहे थे, तो सोचा इस गाड़ी के बारे में बता दूँ। इस गाड़ी में सबसे बड़ी परेशानी क्या है, इस गाड़ी के अंदर ना सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इसको मैं घुमा के दिखाता हूँ। एलोविल घुमाइए, उसका एलोविल घुमाइए, ये देखो इसका एलोविल घुमाते हैं, ये घुमा दिया। अब आप देखो इस एलोविल, ये देखो, अब इस एलोविल की हालत देखो कैसी हो रखी है। इस एलोविल की ऐसी हालत में कस्टमर गाड़ी चला ही नहीं पा रहा है। इन भाई की गाड़ी है, ये भाई आए मेरे पास काफ़ी दूर से, अच्छा नंबर है। कहाँ से आए हो वैसे आप? गुड़गांव से आए हैं। तो अभी हम सोच रहे हैं कि इसका एलोविल डल जाए। वैसे तो इसका एलोविल अलाइनमेंट भी हो सकता है, बट यार अलाइनमेंट में ना वो 0-0 वाला फील नहीं आता था, क्योंकि प्रॉपर 0 वाला फील के लिए आपको नया ही डलवाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टेढ़ा है। बाकी आगे से 4 को टेढ़ा हो रखा है, वो सीधा विधा कर ही देंगे, हैंडल बार चेंज हो जाएगा, टेढ़ा हो रखा है। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर पता एक चीज़ और है, प्लस एक पॉइंट हो रहा है इसमें एलोविल चेंज कराने का। इसके अंदर जो ड्रम स्लिप होते हैं ना वो भी कट गई है एलोविल की, और ये ड्रम स्लिप कटी क्यों है, इसी टेढ़ेपन से चलाने की वजह से ये ड्रम स्लिप होती है इसके अंदर। ये ब्रेक शू पूरे एंड में जा रहे हैं ना, ये एंड में नहीं जाना चाहिए, ये बिल्कुल स्टार्टिंग में होना चाहिए। तो इसके एलोविल डलते के साथ ही ब्रेक शू डल जाएंगे और ये ब्रेक एकदम परफेक्ट हो जाएगी इसकी, और ये चाल चलन अच्छा सही हो जाएगा। ये एलोविल वाला काम करने के बाद आपको टायर भी चेंज कराना पड़ेगा। टायर इसका ख़राब है, बट अगर आप चाहो तो टायर को आप टाइम ले सकते हो टायर को, कि हाँ भैया चल 1 महीने बाद डलवा लूँगा, तो ये चीज़ हो सकती है। तो फटाफट आप बताओ मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, टाइम लगेगा इस गाड़ी में। तो आप इस आते हैं इस वाली गाड़ी पर, तो ये वही फाइन वाला एक बार मार के क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, इसका एरिया पूरा क्लीन कर दिया है हमने और तरीके से सेट कर दिया है। ठीक है, अब सारी कहानी यहाँ पर ये आती है कि इस गाड़ी को पैक करके हम कस्टमर को डिलीवरी करते हैं। सोचा आपके साथ वीडियो में कुछ बातें शेयर की जाए, क्योंकि ऐसी गाड़ी कंडीशन रहती है तो हम कुछ इस प्रकार से पूरी गाड़ी को ओके करते हैं। आपके पास कोई स्कूटी है, मोटरसाइकिल है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, इस नंबर पर कॉल करके डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, एड्रेस भी दे रखा है, अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हो मेरी वर्कशॉप पर विजिट करने के लिए। मंगलवार को वर्कशॉप बंद रहती है, ट्यूसडे को मेरी वर्कशॉप बंद रहती है, और 10 बजे से लेकर सुबह शाम को 6 बजे के बीच में कभी भी कॉल कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।